हेलो एवरीवन। मेरा फेस विदाउट फिल्टर जो कि आप देख रहे हो कि इसमें मेरे डार्क सर्कल्स, शायद कह सकते हैं कि पोर्स अच्छे से दिख रहे हैं, ये अनइवन स्किन टोन अच्छे से दिख रही है। लेकिन अब मैं आपको अपना फेस दिखाऊंगी विद फिल्टर। एंड दिस इज़ माई फेस विद फिल्टर। अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा रेडिएंट लग रही है, ग्लोइंग लग रही है। तो ये है आज के फिल्टर्स का जादू। लेकिन इनके नुकसान क्या क्या है आप देख ही रहे कि फिल्टर्स में इंसान का फेस, लिप कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है। विदाउट फिल्टर बिल्कुल अलग लगता है और विद फिल्टर बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट लगता है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है और मैं इस चीज़ में आपको बताऊंगी कि आज का इस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ या कुछ अपने ओपिनियन या कुछ उस चीज़ की हिस्ट्री बताना चाहती हूँ, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। वो है ब्यूटी स्टैंडर्ड, कि ब्यूटी स्टैंडर्ड किस तरीके से कई सौ सालों से हमको देखने का तरीका कैसे चेंज करती है, कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम इंफॉर्मेशन इसी चीज़ से रिलेटेड शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि अगर किसी एक इंसान को भी ये वीडियो देखकर ये रियलाइज़ होगा कि वो जैसा है, जैसा उसे भगवान ने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि टाइम ऐसा था जब मोटी औरतें जो होती थी, मतलब जो फैट वीमेन थी, उनको ज़्यादा सुंदर माना जाता था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जबकि थिन औरतों को और जो पेल होती थी या कह सकते हैं कि टीबी की मरीज होती थी उनको बहुत ज़्यादा सुंदर माना जाने लगा। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब हमेशा ये ब्यूटी स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन हम इनमें फिट होने के चक्कर में हम ये नहीं सोचते कि बायो इंडिविजुअलिटी या बायोडाइवर्सिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की बॉडी, हर किसी का एनवायरनमेंट, हर किसी देश का क्लाइमेट अलग होता है। मतलब एक इंडिया में ही इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि साउथ के लोगों का कलर थोड़ा टैन साइड होता है, मतलब उनका स्किन टोन थोड़ा टैन होता है, यूपी की साइड थोड़ा अलग होता है। और या फिर आप कह सकते हो कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वहाँ पर वेदर थोड़ा ठंडा होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ के लोगों का कलर नेचुरली थोड़ा फेयर होता है। कंट्रीज़ की बात भी देख ले, जैसे साउथ अफ्रीका में थोड़ा कलर टैंड होता है। और हम देखें चाइनीज़ लोग या फिर कोरियन, आजकल के ब्यूटी का भी बहुत ज़्यादा एक वो चल रहा है कि हमको कोरियन ड्रामा में जो जैसी एक मतलब एक्टर या एक्ट्रेस दिखती है हमको वैसी स्किन चाहिए, अपनी स्किन को बिल्कुल ऐसे मिरर स्किन और ग्लोइंग स्किन देखना चाहते हैं। तो हम आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड ने इंसान को प्रेशराइज किया है, किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या एक सोसाइटल प्रेशर एक इंसान के ऊपर आता है ये सब चीज़ें फेस करने के बाद, और आज किस बेस पर ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं या किस बेस पर हम अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, पहले भी ये चीज़ें थी, ब्यूटी स्टैंडर्ड पहले भी सेट किए जाते थे। लेकिन आज फिल्टर्स से अपने आप को एक तरीके से मैच करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जैसे फिल्टर्स में दिखते हैं हम विदाउट फिल्टर भी वैसा ही दिखे, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये एक अनअचीवेबल थिंग है और मुझे लगता है ये एक इल्यूजन है। किस तरीके से कॉस्मेटिक कंपनीज ने प्रॉब्लम को दिखाया और सॉल्यूशन को बेचा। तो आज हमारे बिहेवियर को किस तरीके से, हमारे माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ये ब्यूटी स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ को बोला जाता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि ब्यूटी इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, सक्सेस। अगर कोई इंसान ब्यूटीफुल है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ये मान लेता है कि वो मोर काइंडर है, मोर सक्सेसफुल है, मोर इंटेलिजेंट है। तो हेलो इफेक्ट ये चीज़ होती है। लेकिन ये फैक्ट है कि ब्यूटी का इंटेलिजेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आती है वो है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन होता है कि जब हम किसी बाहरी चीज़ को अपनी वास्तविकता, यानी कि किसी बाहर की चीज़ को अपनी रियलिटी समझने लगते हैं। जैसे मीडिया में एक स्पेसिफिक टाइप को या एक बॉडी शेप को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और हम क्या सोचते हैं कि ये हम भी वैसे ही दिखे। हमारा माइंड जिस चीज़ को बार बार देखता है वो उसको अपनी रियलिटी समझने लग जाता है। उसके बाद आता है कि
1920 के टाइम पर मैगजीन्स में या टीवी सीरियल्स में, मूवीज में इस तरीके से दिखाया गया कि जो मोटी औरतें होती है या जो सांवले रंग की होती है वो अनलवेबल होती है, मतलब कि वो प्यार करने के लायक नहीं होती। और जो पतली औरतें होती है, गोरी होती है, वो प्यार करने के लायक होती है। तो इस तरीके से भी टीवी ने, मैगजीन ने, मीडिया ने हमारा परसेप्शन चेंज किया है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे माइंड को इस तरीके से कंट्रोल किया है। ये सब चीजें बार बार दिखाकर बहुत सारे टीवी सीरियल्स आज भी ऐसे हैं जिनमें मैंने खुद देखा है ये डिस्क्रिमिनेशन होते हुए, या फिर एक पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट उनकी बनाई जाती है वो इस बेस पर ही बनाई जाती है। आपने भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे होते होंगे जिसमें कि किसी की वाइफ काली होती है, उसके हस्बैंड को वो बिल्कुल पसंद नहीं होती, उसे दूसरी वो गोरी होती है, उनकी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, पूरा यही ड्रामा दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ औरतों के साथ हुआ है, आदमी भी इस डिस्क्रिमिनेशन से इतना ही अफेक्ट हुए हैं। और मूवीज में क्या दिखाया जाता है, पहले के टाइम पे विलन को कैसा दिखाया जाता था। पहले के टाइम पर तो ये क्लियर था कि अगर आप काले हो तो हीरो के रोल में आप बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हो। और हमारे हीरो होता है वो गोरा होता है, लंबा होता है इस तरीके से, और जो विलन होता है वो काला, मोटा, इस तरीके से इमेज। तो एक इंसान का माइंड जब किसी का कलर फेयर नहीं होता उसको देखता है, और अगर कोई मोटा है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है, वो अनइंटेलिजेंट है। लेकिन इंटेलिजेंसी का आपकी शक्ल सूरत से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और मुझे लगता है कि वही बायोडाइवर्सिटी वाली बात कि हर कोई डिफरेंट होता है, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड ने इस तरीके से लोगों के दिमाग में चीज़ें फिट कर दी है कि अगर ऐसे कलर फेयर है, अगर आप पतले हो, अगर आपकी नाक की शेप ऐसी है, आपके लिप्स की शेप ऐसी है, आपकी आईब्रोज ऐसी है, आपकी आईज ऐसी है, और आप इन सब चीज़ों में फिट बैठते हो तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। लेकिन अगर आपका फर्स्ट नंबर पर कलर डिस्क्रिमिनेशन, तो हमारे यहाँ पर कास्ट्स को भी रिलेट करा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी स्किन टोन अगर किसी का डार्कर साइड जाता है तो उसको हमेशा ये बोला जाता है कि ये तो लोअर कास्ट से ही बिलोंग करता होगा। और मुझे लगता है कि कलर हम इतनी वैल्यू दे ही क्यों रहे हैं। हमें किसी इंसान की इंटेलिजेंस, उसके बिहेवियर के ऊपर उसे जज करना चाहिए, ना कि उसकी कलर, की स्किन टोन के ऊपर, उसकी फीचर्स के ऊपर। हर इंसान अपने वे में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। टाइम पर एड्स में ये दिखाया गया कि औरतों को हमेशा हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल कब अपने तरीके से ना रहे, लेकिन जैसे कि आसपास के लोग उनको चाहते हैं वो उस तरीके से रहे। और टीवी सीरियल्स, मीडिया ने भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आपको तैयार होकर जाना जरूरी है। तैयार होने में कोई बुराई नहीं है, सेल्फ केयर करने में, सेल्फ लव में। लेकिन अपने आप को किसी के जैसा बिल्कुल समझने के पीछे जब हम पागल हो जाते हैं या चीज़ें हमारे माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा हैवी हो जाती है तो प्रॉब्लम उस चीज़ से आती है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये चीज़ें कैसे हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करती है। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो अगर आप उन ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने की ट्राई करते हो तो आपकी अपने माइंड में नेगेटिव सेल्फ इमेज बनती है, मतलब कि आप खुद को लेकर ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो। आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मतलब मेरी बॉडी जैसी है, मेरी फीचर्स कैसे है, ये मेरे इनफ नहीं है, या फिर मुझे इन सबको चेंज कराना चाहिए। तो हमारे जो इमोशंस है वो उनको